हेलो लियोज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 मई से लेकर 9 मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर लियोज। The Enchanter, Ace of Visions, the Enchanter's Wheel, Black Shark, and the Five of Challenges. Okay. तो हमारे पास है ब्लैक शक। ब्लैक शक क्या होने का मतलब है कि किसी तरह की एंडिंग से जूझ रहे हैं आप। आपको लगता है कि कुछ बहुत ही अब्रप्टली एंड हो गया अचानक से ही, या बहुत ही पेनफुल वे में एंड हुआ और इससे डील करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ब्लैक शकिया होने का मतलब है कि ये कुछ परमानेंट हो सकता है। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप का दोबारा से वर्क करना या रिकन्सिलिएशन इम्पॉसिबल है। आपको इससे डील करना ही पड़ेगा। और यह पेनफुल सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बातें आधी रह गई हों, कुछ क्लियर हो नहीं पाया। इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं बताया, आप इनसे कुछ नहीं पूछ पाए, ना कुछ कह पाए, और ये सिचुएशन इस वजह से भी टफ हो सकती है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है 5 ऑफ चैलेंजेस। सो 5 ऑफ चैलेंजेस के साथ ठहरो आपसे कह रहा है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आगे आने वाली चीज़ों के लिए। आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी होगी, बट है ये ट्रू। ओके लियो, अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन इस ट्री को पूरी तरीके से जड़ से निकाल चुका है। तो शायद थैरो आपसे यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है या जो अब आपके काम की नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसका कि कोई अब सेंस नहीं बनता। लाइक मैंने कहा कि हो सकता है आप में से कई लोगों को ये लगता हो कि अब रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशनशिप दोबारा वैसा नहीं हो सकता, या इसमें एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन गैप है, ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं रहा, आप भी कुछ कह नहीं पा रहे। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो आप भी अपनी बातों को एक्सप्रेस ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर्ड रहिए, कुछ चीज़ों को जड़ से ख़त्म कर देना ही अच्छा है। एंड वही बात यहाँ हो रही है। ऑल्सो द एन्चेंटर्स व्हील आपसे कह रहा है कि थोड़ा पेशेंट तो होना पड़ेगा आपको। ओके, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अनफोल्ड होंगी, तभी जाके चीज़ें धीरे धीरे हील होगी। अगर आप इस वक्त सफोकेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीज़ें एकदम से बदल जाएं तो वो होना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम हमारे पास है एस ऑफ विजन्स। रेड फ्लैग्स अब और इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे रेड फ्लैग्स आप इकट्ठा कर चुके हैं जिस पे आपको वर्क करना है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सोच समझ के इस वक्त फैसला लेना चाहिए। यही बात मैं आपके हर सेल्फ को बार बार रिपीट करते हुए देख रही हूँ इस रीडिंग में। मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन से सिर्फ बार बार इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आप ट्रुथ को देख के भी इग्नोर कर रहे हैं, या किसी तरीके के डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशन से बच रहे हैं, किसी तरीके के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने से बच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपने कुछ कहा तो हो सकता है आप इस पर्सन को अपसेट कर दें, ये रिलेशनशिप लूज कर दें। अगर सिचुएशन ये है तो टैरो आपसे कह रहा है कि यह सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो फिर फ्यूचर में इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है वैसे तो, और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है। ओके, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस।
वीवर ऑफ विजन्स, थ्री ऑफ बोन्स, द फेयर इवेंट, सस्पेंशन एंड द फोर्ज. ओके, सो थ्री ऑफ बोन्स का कार्ड है. थ्री ऑफ बोन्स क्या होने का मतलब है कि कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है कहीं से. मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स आपको गाइड करना चाहते हैं या कोई क्लोज फ्रेंड्स. आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ये फील होगा कि कोई चाहे कुछ भी कहे या कुछ भी करे, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा. लाइक आपके हिस्से से कोई ऐसी चीज छीन ली गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती. बट ट्रुथ ये है लियो कि आप शायद सिचुएशन को बिल्कुल ही डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं. अगर आप इस सस्पेंशन के कार्ड को देखें तो ये पर्सन उल्टा है, अपसाइड डाउन है और दुनिया को उसी नजर से देख रहा है. सो इस वक्त आपके इमोशंस आपको रियलिटी को शायद ठीक तरीके से देखने नहीं दे रहे एंड इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे या यूनिवर्स ने आपसे कुछ ऐसा ले लिया है जिसको कि वो वापस नहीं लौटा सकता. सो इस ब्रह्मांड की ताकत एंडलेस है, इनफाइनाइट है और ये बात याद रखिए कि वीवर ऑफ विजन्स के साथ आप जो भी सपने देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड है. ओके, यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं. आपका हायर सेल्फ जानता है कि आपको क्या चाहिए एंड जो आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर चीज आपके लाइफ में होगी. बट फिलहाल जरूरी है वक्त के साथ फ्लो करना. द फेयर इवेंट आपसे कह रही है कि अपने सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको हर्ट कर रही है. हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है और आपको जरूर मिलेगी. जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ आपकी हैप्पीनेस जाएगी एंड कोई आपसे आपके हिस्से की चीज नहीं छीन सकता. ऑल्सो द फोर्ज की कार्ड के साथ टैरो ये भी कह रहा है कि ये वक्त है कुछ नया क्रिएट करने का, नए तरीके से फ्यूचर को शेप करने का. बिकॉज अब जो पुरानी चीजें हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया या वो वर्थलेस हो गई हैं एंड शायद आप ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट कभी कभी हम पुरानी चीजों से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उन्हें लेट गो नहीं करना चाहते एंड कोशिश करते हैं कि कैसे भी वो चीजें बनी रहे हमारे जिंदगी में. बट चेंज यहाँ पे जरूरी है क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों को नहीं जाने देंगे तो कोई बेहतर नई चीज उनकी जगह नहीं ले पाएगी. ओके, सो तारा आपसे कह रहा है कि जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी नेगेटिविटी है उसको खराब कीजिए ताकि आप फोकस हो सके और अपने फ्यूचर को वो शेप दे सकें जो आप चाहते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लियोस. फॉरेस्टियर्स. तो इस वक्त मैं आपकी सिचुएशन देख सकती हूँ. आप हर्ट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हीलिंग हो ही नहीं रही. आप किसी सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पा रहे. आप इस पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे. कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन ने आपको कितना हर्ट किया. फॉरेस्टियर्स आपसे सिंपली यही कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है खुद को फोर्स करने की. अपना वक्त लीजिए एंड धीरे धीरे आगे बढ़िए. दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कितनी जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए क्या नहीं. या आप ही बेहतर जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं. बट द ट्रुथ इज कि ये जो सिनेरियो है ये टेम्पोररी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिलेगा. इस बात को भूल जाइए कि आपने जो यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट किया है वो आपको नहीं मिलेगा. जरूर वापस मिलेगा कई फोल्ड्स में विद इंटरेस्ट. बट इस वक्त आपको फिलहाल ट्रस्ट करने की जरूरत है यूनिवर्स पे. चेंजेस आसान नहीं होते हैं तो अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए. बस उतना ही काफी है. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.